हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लास अकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट, कैल्शियम का अयस्क है जिप्सम, सिल्वर का अयस्क है अर्जेंटाइट और कॉपर का अयस्क है एजुराइट। इसका आंसर होगा सी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट स्लाइड। प्रकाश के किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंगदैर्घ्य पर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश के किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन तथा तरंगदैर्घ्य में विपरीत संबंध होता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। इसका आंसर है डी, न तो 1 और न ही 2। इसका मतलब है दोनों कथन असत्य हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और जंतु कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से किस एक रोग को लॉगजा के नाम से भी जाना जाता है? कैंसर, टिटनेस, एड्स, पोलियो। बी ऑप्शन सही है, टिटनेस। टिटनेस एक घातक संक्रामक रोग है। इसे लॉगजा रोग भी कहते हैं। यह एक जीवाणु द्वारा होता है जिसे क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है टायोलिन, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका आंसर है डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। नेक्स्ट स्लाइड। मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न होता है यकृत में, रुधिर में, फेफड़े में, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन सही है, यकृत में। यकृत एक बायोकेमिकल अभिक्रिया का उत्पाद है। यह यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरकों में सम्मिलित नहीं है? नील हरित शैवाल, राइजोबिया, कवकमूल, अन्य नाइट्रोजन निबंधक बैक्टीरिया। इसका ऑप्शन सी सही है, कवकमूल। नील हरित शैवाल, राइजोबिया तथा अन्य नाइट्रोजन निबंधक बैक्टीरिया जैव उर्वरकों में सम्मिलित होते हैं, जबकि कवकमूल नहीं है। कवकों एवं पौधों की जड़ों के साथ सहजीविता को कवकमूल कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। जल का घनत्व अधिकतम होता है 277 डिग्री केल्विन पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, +4 डिग्री सेल्सियस पर। ए तथा सी दोनों में। डी ऑप्शन सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। इसको केल्विन पैमाने में परिवर्तित करने पर 277 डिग्री केल्विन आता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अवरक्त तरंग का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। इसका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। इसका आंसर है बी, केवल दूसरा सही है। अवरक्त तरंग का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। इसका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रोग और विकार का संबंध। सेरेब्रल पाल्सी वृद्धों में, हिस्टीरिया जवान महिलाओं में, बर्ड फ्लू पक्षियों में। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसका आंसर है ए, 2 और 3। सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह छोटे बच्चों में होता है और सभी सुमेलित हैं। हिस्टीरिया जवान महिलाओं में, बर्ड फ्लू पक्षियों में। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है? बेरियम सल्फाइड, पेट्रोल, फ्लोरस्पोर, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। इसका आंसर है ए, बेरियम सल्फाइड। कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिन पर प्रकाश डालने से वे ऊंची तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तथा प्रकाश हटा लेने के बाद भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है
जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड आदि। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से किस एक की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है? तांबा, चांदी, प्लेटिनम, सोना। इसका आंसर है डी, सोना का। धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से किस एक को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय, अंतःप्रद्यपी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसका आंसर है बी, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। यह एक अंतःप्रद्यपी जालिका की कला से राइबोसोम लगे होते हैं तथा ये प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं? टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस फर्स्ट। इसका आंसर है सी, 1, 2, 4। टाइफाइड, हैजा तथा हेपेटाइटिस ए या फर्स्ट जल संक्रामक रोग हैं, जबकि ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जनित रोग है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकने या चूमने से प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? पित्ताशय, अग्नाशय, यकृत, आमाशय। इसका आंसर है सी, यकृत। रक्त का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नाइट्रस ऑक्साइड एक निश्चेतक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स है। एस्पिरिन ये है एंटीपायरेटिक्स। फिनॉल एंटीसेप्टिक। इसलिए इसका आंसर है डी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट स्लाइड। नाइट्रीकरण के प्रथम चरण में अमोनिया का बदलाव नाइट्रेट में होता है। नाइट्रोजन का बदलाव अमोनिया में होता है। अमोनिया का बदलाव नाइट्राइट में होता है। इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन सही है। अमोनिया का बदलाव नाइट्राइट में होता है। नाइट्रीकरण के प्रथम चरण में अमोनिया का बदलाव नाइट्राइट में होता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज का एक स्थान पर मिलने का प्रभाव है? प्रकाश का रंग बैंगनी हो जाता है, प्रकाश का रंग लाल हो जाता है, प्रकाश का रंग हरा हो जाता है, प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। डी ऑप्शन सही है। प्राथमिक रंग हैं लाल, रेड, हरा, ग्रीन, ब्लू। ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंगों से द्वितीयक रंगों का निर्माण हो सकता है। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा का प्रभाव है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का बाधित होना, संगमरमरी इमारतों का क्षरण होना, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए तथा बी दोनों। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का बाधित होना और संगमरमरी इमारतों का क्षरण होना दोनों अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। जैसे ताजमहल का क्षरण हो रहा है अम्लीय वर्षा से। नेक्स्ट स्लाइड। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, पकाने की प्रक्रिया को सरल करना, भोजन को स्वादिष्ट बनाना, भोजन पाचन हेतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। डी ऑप्शन सही है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन पाचन हेतु लघु मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करना है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।